Welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss topic about dominance method. एक्चुअली डोमिनेंस मेथड मिक्स्ड स्ट्रेटजी का ही सेकंड मेथड हम आज करने जा रहे हैं। इससे पहले गेम थ्योरी की हमने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो उससे पहले आपको वो 3 वीडियोस देखनी ज़रूरी है। उसका उन वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना। तो अब हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ डोमिनेंस मेथड। एक्चुअल डोमिनेंस मेथड होता क्या है? द रूल्स ऑफ डोमिनेंस आर यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास जो पे ऑफ मैट्रिक्स मतलब प्लेयर ए और प्लेयर बी के जो आउटकम्स होते हैं उनको हमने एक मैट्रिक्स में रेंज क्या होता है, उन्हें हम पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ रूल्स की हेल्प से हमने क्या करना होता है, उसे रिड्यूस करना होता है, उस साइज को रिड्यूस करना होता है। These rules help in deleting certain rows and or columns of पे ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या है, इन रूल की हेल्प से जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी कुछ रोज और कुछ कॉलम्स क्या है डिलीट कर देते हैं। कौन सी रो और कॉलम को डिलीट करते हैं? विच आर इन्फीरियर और लेस अट्रैक्टिव टू एटलीस्ट वन ऑफ रिमेनिंग रो एंड और कॉलम इन टर्म्स ऑफ पे ऑफ टू द बोथ प्लेयर। हम दोनों प्लेयर्स की सबसे पहले हम रो वाइज चेक करते हैं और बाद में हम कॉलम वाइज चेक करते हैं। जो सबसे लेस अट्रैक्टिव होता है, इन्फीरियर होता है, मतलब जिसकी वजह से हमारे गेम्स में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हम उन रो और कॉलम को एज कम्पेयर टू अदर रो और कॉलम्स डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट, rows and or columns once deleted will never be used for determining the optimum strategy for both the player। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जो हम रोज और कॉलम डिलीट कर देते हैं एक बार, जब हम डोमिनेंस मेथड को रूल्स की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, एंड में हमारे पास जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बचती है उसमें हम जो डिलीट कर देते हैं रो और कॉलम, उसको जो हमने लास्ट में ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फाइंड करनी होती है उसमें हम नहीं यूज़ करते। एक बार जो हमने डिलीट कर दी तो कर दी, उसके बाद उनको हमने मैट्रिक्स में लिखना भी नहीं है। और लास्ट में जो हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स का साइज बचता है, द गेम इज रिड्यूस्ड टू 2x2 फॉर्म। वो हमारे पास 2x2 फॉर्म की क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बचती है। देन इट कैन बी इजीली सॉल्व बाय ऑड्स मेथड। इससे पहले जो हमने वीडियो मैंने अपलोड की थी वहाँ पर हमने ऑड्स मेथड किया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो उसकी हेल्प से ही हम जो एंड पे जो गेम रिड्यूस हो जाती है 2x2 फॉर्म में, उसको हम ऑड्स मेथड से सोल्व करेंगे। अब डोमिनेंस मेथड को कैसे सोल्व करना है हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो देखिए आज का हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एक्सप्लेन द डोमिनेंस प्रिंसिपल इन गेम थ्योरी यूजिंग फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास एक फर्म ए और फर्म बी दी हुई है जिसमें 4 रो 1 2 3 और 4 ही कॉलम है, मतलब बी की भी 4 स्ट्रेटजी है, इसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, और फर्म ए की भी हमारे पास 4 स्ट्रेटजी है। अब हमने क्या करना है, डोमिनेंस प्रिंसिपल मतलब डोमिनेंस मेथड से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऊपर हमें मेंशन किया गया है। अब कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करना हो हमने तो प्योर स्ट्रेटजी से ही सॉल्व करना होता है। जैसे मैं करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को लिख लेती हूँ। हम इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने ये बताना है कि इसका सैडल पॉइंट बाय प्योर स्ट्रेटजी से एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी हम इस पे क्या है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी डोमिनेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते थे फ्रेंड्स, रो मिनिमा, मतलब रो वाइज मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम नंबर 5, नेक्स्ट रो में 0, देन अगेन 0, फिर 10। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉलम मैक्सिमम। कॉलम मैक्सिमम मतलब अब हमने कॉलम वाइज, हर एक कॉलम वाइज मैक्सिमम नंबर क्या है सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कॉलम में से 55, नेक्स्ट कॉलम में से 65, नेक्स्ट कॉलम में से 25, अगेन 50। अब मैंने बताया था अगर रो वाइज कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं तो उस पर हमने सर्कल राउंड करना होता है। जो जो नंबर सेलेक्ट किया है उनमें से मैं सर्कल क्या है राउंड कर देती हूँ। नेक्स्ट कॉलम वाइज हमने स्क्वायर बॉक्स लगाना होता है, तो मैंने स्क्वायर बॉक्स भी यहाँ पे रख दिया है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जहाँ पर स्क्वायर बॉक्स और सर्कल
कंबाइन हो जाए, मतलब एक साथ आ जाए, वही हमारा सैडल पॉइंट होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कहीं पर भी नहीं यहाँ पे आ रहा है। चलो अब हम वैसे नेक्स्ट करते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमिन वैल्यू, मिनिमैक्स वैल्यू। मैक्सिमिन वैल्यू होती क्या है, मिनिमम रो मिनिमम में से मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करना, मतलब रो मिनिमम में से मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करना। अब इनमें से मैक्सिमम नंबर क्या है, 10 है, तो हम यहाँ पर क्या है 10 लिख देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, कॉलम मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम, मिनी मैक्स मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना, क्या आ जाएगा मिनिमम नंबर 15। तो यहाँ पर क्या आ गया 15, दोनों इक्वल नहीं आई, मतलब मैक्सिमिन वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू मिनिमैक्स वैल्यू, therefore saddle point does not exist. So therefore player will used mixed strategy. अब हम मिक्स स्ट्रैटेजी यूज़ करने आ रहे हैं। मिक्स स्ट्रैटेजी के अंदर हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, अब डोमिनेंस मेथड। पहले मैं एज इट इज़ उस मैट्रिक्स को क्या है यहाँ पे लिख लेती हूँ। मैंने क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है दोबारा से लिख लिया है। अब हम डोमिनेंस मेथड को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हमने रो वाइज काम स्टार्ट करना है। पहले हम पहली रो के जितने नंबर्स हैं उनका सम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 35 + 65 + 25 + 5 जितना भी आ रहा है 130। नेक्स्ट हमारे पास 65, नेक्स्ट हमारे पास 100, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 140। मैंने क्या रो वाइज सभी नंबर्स का, जैसे 35 + 65 हमारे पास कितना आ जाएगा 100, 125, 130, 30, 50, 65 लिख लिया। 40 + 50 90, 100, 60 + 10 70, 70 + 55 हमारे पास 125 + 15 140। तो रो वाइज मैंने क्या है पर रो का सम करके यहाँ पे लिख लिया है। रो वाइज याद रखना है, हमने सबसे पहले मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना होता है। वाई बिकॉज रो मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम नंबर में क्या है उसके सामने मैं टिक लगा देती हूँ। मैंने इस नंबर को क्या है सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, इस रो को बाकी दूसरी रो से कंपेयर करना है। जैसे मेरी ये रो तो फिक्स है, इसको मैं पहले ही साथ कंपेयर कर रही हूँ। रो वाइज आपकी जो रो कट होएगी, जैसे मैंने नंबर सेलेक्ट किया है इसके जा तो जो नंबर है दूसरी रो के कंपेयर छोटे या इक्वल होने चाहिए, ये आप याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रो वाइज जब हमने कुछ कट करना है तो कैसे, जो नंबर्स हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज लेस देन और इक्वल टू कंपेयर अदर मैट्रिक्स या अदर रो। रो वाइज जो कट करना है मतलब जो नंबर्स होंगे रोज़ के, नंबर्स ऑफ रोज़ लेस देन और इक्वल हो जाए जिस रो से हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले इस रो को मैं फर्स्ट रो से कंपेयर कर रही हूँ। 30 इज लेस देन 35, ओके। 20 इज लेस देन बाय 65, 15 इज लेस देन बाय 25 और 0 इज लेस देन बाय 0.5। इट मीन्स हमारी क्या है जो फर्स्ट रो है वो क्या डिलीट हो चुकी है, सॉरी सेकेंड रो। कैसे मैं दोबारा बताती हूँ, मैंने 65 को सिलेक्ट कर लिया बिकॉज इन चारों में से मेरा 65 क्या है छोटा है। तो मैंने अब इसको कैसे करना है, इस रो को दूसरी रो से कंपेयर करना है। 30 को 35 से कंपेयर करना है। हमने क्या लिखा है लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। 30 इज लेस देन बाय 35, ओके। 20 इज लेस देन बाय 65, ओके। 15 इज लेस देन बाय 25, ओके। 0 इज लेस देन बाय 0.5। मतलब ये सारी की सारी रो के जो नंबर है वो कंप्लीटली लेस देन बाय है फर्स्ट रो। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो सेकेंड इज डोमिनेटेड बाय रो फर्स्ट, बिकॉज सेकेंड रो किसकी वजह से डोमिनेट हो चुका है, रो फर्स्ट की वजह से। सो वी डिलीटेड रो सेकेंड, वी गेट। अब हमारे पास क्या बचेगा,
देखो मेरी एक रो कम हो चुकी है, उसको दोबारा नहीं लिखना। हमने पहले रूल्स में बोला था कि जो एक बार डिलीट कर दे उसको पे ऑफ मैट्रिक्स में दोबारा हमने नहीं लिखना। इसको हम फिर से लिख रहे हैं गाइस, ये गलती मत करना, इसको दोबारा नहीं लिखना और सेकंड रो को भी कट कर देना है। अब हमने रो वाइज तो कर लिया, अब हमने सिमिलरली कॉलम वाइज करना है। अब मैं हर एक कॉलम का सम करूंगी। जैसे 35 प्लस 40 75, 75 प्लस 55 हमारे पास क्या होता है 130। सिमिलरली 65 प्लस 50 115 मतलब 115, उसको हम इससे सम करेंगे 175। 25 प्लस 10 35, 15 प्लस 5 हमारे पास 20 होता है। अब हमने करना क्या है, कॉलम मैक्सिमम मतलब हमने इन चारों में से मैक्सिमम नंबर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली अब हमने इस कॉलम को बाकी कॉलम से कंपेयर करना है, तो कॉलम वाइज हमारा क्या कट होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कॉलम वाइज क्या कट होगा, जो नंबर्स होंगे कॉलम्स के जो नंबर्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए, जिससे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर ऑफ अदर कॉलम। जैसे मैं सबसे पहले इसको इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट रो के साथ कंपेयर कर रही हूँ, सॉरी फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर कर रही हूँ। 65 इज ग्रेटर देन बाई 35, ओके हमारे पास बड़ा ही होना चाहिए। 50 इज ग्रेटर देन 40, 60 इज ग्रेटर देन 55, इट मीन्स हमारी सेकेंड कॉलम कंप्लीटली क्या है कट हो चुकी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई रिपीट 65 इज ग्रेटर देन बाई 50, 35, 50 इज ग्रेटर देन बाई 40, 60 is greater than by 55, therefore we deleted the column second। अब यहाँ पे हमने नीचे लिखना क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे column second is dominated by column first, so we deleted column second and we get। अब नेक्स्ट जो डिलीट हो चुका है हमारा, यानी कि सेकंड कॉलम जो मेरा डिलीट हो चुका है, उसको मैं क्या है दोबारा नहीं लिखूंगी। फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कॉलम की एंट्री एज इट इज, थर्ड कॉलम की एंट्री एज इट इज, फोर्थ कॉलम की एंट्री एज इट इज, फ्रॉम ए। अब जो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी, फोर्थ स्ट्रेटजी है। ये भी फर्स्ट स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रेटजी, फोर्थ स्ट्रेटजी है। फर्स्ट हमने क्या है रो वाइज किया था, नेक्स्ट कॉलम वाइज। अब फिर से अगेन हम क्या है रो वाइज ही काम करेंगे। रो वाइज मतलब हर रो का सम पहले करके फिर यहाँ पे लिख देंगे। 35 प्लस 25 हमारे पास 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 65, 40 प्लस 10 50, 55 प्लस 10 65 प्लस 15 18। रो वाइज मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है, तो मैंने 50 को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको कंपेयर करना है बाय अदर रोज। कंपेयर करके हमारे पास जब तो छोटे या बराबर होने चाहिए नंबर इसके। 40 इज लेस देन बाय 35 और नॉट, 40 इज ग्रेटर देन बाय 35, देयरफॉर वी डू नॉट कंपेयर दिस थर्ड स्ट्रेटजी बाय फर्स्ट स्ट्रेटजी। तो हम यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, इसको अब नेक्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं। ओके 40 इज लेस देन बाय 55, yes। 0 is less than by 10, yes। 10 is less than by 15, yes। फ्रेंड्स ये बात याद रखना है, यहाँ पे मैंने टिक इसलिए लगाई है कि आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो है उसको ही छोटा या इक्वल देखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 40 is less than by 55, 0 is less than by 10, 10 is less than by 15। इट मीन्स ये पूरी की पूरी रो इस रो से थर्ड स्ट्रेटजी फोर्थ स्ट्रेटजी से डोमिनेट हो चुकी है, तो मैंने इसको क्या कट कर दिया। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, हमारी जो रो थर्ड इज डोमिनेटेड बाय, यहाँ पे रो फोर्थ ने किया मतलब स्ट्रेटजी फोर्थ ने किया है, सो वी डिलीटेड रो थर्ड एंड वी गेट। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिलीट हो चुकी है, इट मीन मेरे पास एक तो ये फर्स्ट स्ट्रेटजी और फोर्थ स्ट्रेटजी रह गई है, इसको ही मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ। अब हमारे पास क्या क्या रह गया,
यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ, कॉलम वाइज स्ट्रेटजी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ रह चुकी है। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 35, 55, यहाँ पे 25, 10, 05, 15। अब हमने पहले रो वाइज किया था, फिर कॉलम वाइज, अब हम रो वाइज भी कर चुके हैं, देन अगेन कॉलम वाइज। इसको हमने सीक्वेंस वाइज रखना है, फर्स्ट रो देन कॉलम, रो कॉलम, तब तक करते आएंगे जब तक हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स नहीं बच जाती। अगेन सम करते हमने इसको रो वाइज कर लिया है, अब हम कॉलम वाइज करेंगे। 35 + 55 हमारे पास यहाँ क्या है 90, 35, 20, ठीक है ना, 20 आ गया। अब हमने रो कॉलम वाइज मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, मैंने इसको क्या है सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट किया है हमने उसको बाकी से कैसे कंपेयर करना है, बड़ा और इक्वल। 35 इज ग्रेटर देन बाई 25, ओके। 55 इज ग्रेटर देन बाई 10, ओके। मतलब दोनों ही नंबर इस कॉलम की स्ट्रेटजी से बड़े हैं, इट मीन्स इट इज डोमिनेटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट मीन स्ट्रेटजी फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय कॉलम थर्ड, therefore we deleted column first and we get, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, क्या आ रहा है यहाँ पे थर्ड, फर्म बी की थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी बच गई, और फर्म ए की हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ स्ट्रेटजी बच चुकी है। अब हम इसकी क्या है, अब हम इसकी एंट्रीज अपलोड कर देते हैं यहाँ पे 25, 10, 05, 15। हमारे पास देखिए यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स बच चुकी है। बट एक बार आप ना रफली इसे ट्राई कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने इस यहाँ पे क्या है लिख रही हूँ, मतलब कॉलम वाइज हमने कर लिया है, रो वाइज कर रही हूँ। 25 और 5 30, 10 और 15 25। अगर हमने इसे कंपेयर करना भी हो, दोनों में से सबसे छोटा ये है, इसको टिक कर लिया। अब मैंने इसे कंपेयर करना है दूसरे से। 10 इज लेस देन बाई 25, ओके। 15 इज लेस देन बाई 5, नॉट। 15 इज नॉट लेस देन बाई 25, इट मीन्स इस रो को मैं कंपेयर नहीं कर सकती। चलो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, अगर कोई आपकी एक रो कंपेयर नहीं हो रही, इसको छोड़ के फिर आपने नेक्स्ट पर जाना है, जो उससे नेक्स्ट क्या है छोटा होगा नंबर। अब इसको मैं दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ। 25 इज लेस देन बाई 10, नो इट्स नॉट ट्रू, देयरफॉर ये भी नहीं हमारी हो रही। इसलिए फ्रेंड्स हमने क्या यहाँ पे ही स्टॉप कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स बच चुकी है, जिसे हम सबसे पहले प्योर स्ट्रेटजी मतलब रो मिनिमा से करेंगे सॉल्व। मैंने क्या है इससे प्योर स्ट्रेटजी से सॉल्व कर लिया है। जैसे रो मिनिमा क्या है, मतलब रो वाइज मिनिमम नंबर निकाल लिया, कॉलम मैक्सिमम मतलब कॉलम वाइज मैक्सिमम नंबर निकाल लिया। मैंने आपको बताया यहाँ पे बॉक्स और सर्कल इकट्ठे जाए वही हमारा सैडल पॉइंट मतलब वैल्यू ऑफ गेम होता है। नहीं आ रहा मतलब सैडल पॉइंट डज नॉट चीज। सो हम इसे ऑड्स मेथड से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था P1 की वैल्यू हमने क्या है 15 - 10 ओवर, नीचे इन दोनों का सम करना होता है, माइनस फिर इन दोनों का सम करना होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/25 मतलब 1/5। P2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 - P1 मतलब 1 - 5। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4/5। ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है Q1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 15 - 5 करना है, नीचे सेम एज इट इज़ जैसे हमने P1 में लिखा है। 15 - 5 10, इसको तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ 25 मतलब 2/5। Q2 की वैल्यू 1 - Q1 1 - 2/5 मतलब हमारे पास ये आ गया है 3/5। और लास्ट पे हमने क्या है वैल्यू ऑफ गेम निकालनी होती है। वैल्यू ऑफ गेम आपको पता ही है, मैंने बोला ही हुआ है, जो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उसको ही हमने जस्ट मल्टीप्लाई साइन चेंज करना होता है। मैं वही करने जा रही हूँ। अब हमने जस्ट प्लस को क्या है मल्टीप्लाई से चेंज करना है। और फ्रेंड इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 25 × 15, यहाँ पे हमारे पास 375 - 50 ओवर यहाँ पे हमारे पास क्या गया 40 - 15 मतलब मेरी जो वैल्यू ऑफ गेम है यहाँ पे कितनी आ चुकी है 1325 ओवर 25 आ चुकी है। और इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे
13 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम 13। और लास्ट पे हमने क्या है, जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी लिखनी होती है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आपने सिर्फ 2 प्लेयर्स ही होते हैं, यहाँ पे हमारी फर्म गिवन है तो फर्म में फर्म बी, ऑलवेज यहाँ पे आपने प्लेयर ए, प्लेयर बी या फर्म है जो भी आपको गिवन है, सॉरी बी लिखनी है। और स्टार्टिंग में आपके कितने पास 4 ही कॉलम थे दोनों के, वैसे जितने मैक्सिमम हो ना उतने ही कॉलम बनाने होते हैं। यहाँ पे 4 ही है तो मैं 4 बना रही हूँ। अब आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है, जो हमने लास्ट बॉक्स बनाया था, फर्म बी के हमारे पास थर्ड और फोर्थ, ए का फर्स्ट फोर्थ, मतलब जो P1 P2 फर्म ए की है फर्स्ट और फोर्थ में वैल्यू पुट करनी है। P1 P2 की P1 की फर्स्ट में, P2 की फोर्थ में पुट करनी है, यानी फर्स्ट में और फोर्थ में। तो बाकी की 0, क्योंकि हमारे पास 4 स्ट्रेटजी थी। और नेक्स्ट हमारे पास जो फर्म बी है उसकी हमारे पास थर्ड और फोर्थ है, मतलब थर्ड में Q1 की, फोर्थ में Q2 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5, 3/5 और 0, और वैल्यू की हमारे पास 13 आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये डोमिनेंस मेथड हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।